गुड इवनिंग, वेलकम ऑल ऑफ यू फॉर आवर स्पेशल मोक्षदा एकादशी लेक्चर। तो आज हम थोड़ा भगवान के बारे में, और आज के दिन बहुत महत्वपूर्ण है। स्पेशलिटी आई होप यू ऑल मस्ट बी नोइंग व्हाट इज स्पेशलिटी। आज का दिन का स्पेशलिटी क्या है? गीता। भगवद गीता वाज स्पोकन ऑन दिस डे। आज का दिन भगवद गीता बोला गया था। तो इसके लिए आज मतलब आज का दिन कुरुक्षेत्र युद्ध भी शुरू हुआ। कुरुक्षेत्र युद्ध भी आज के दिन शुरू हुआ। अगर आप देखोगे ठीक से, अगर भागवतम रेफर करोगे तो भीष्म पितामह ने अपना प्राण संक्रांत दैट इज उत्तरायण जब शुरू हुई तब खत्म हुई। मतलब उन्होंने प्राण छोड़े, मतलब अपने प्राण छोड़े क्योंकि उनको इच्छा मृत्यु का वर था। सो इफ यू कोरिलेट तो कोऑर्डिनेट यू विल रियलाइज दैट 18 days का वॉर। सो इट स्टार्ट्स ऑन एकादशी, दैट इज ऑन मोक्षदा एकादशी। The war gets over after 18 days। उसके बाद युधिष्ठिर महाराज पूरा तर्पण वगैरह करते हैं, जितने भी उनके सबके, बिकॉज दोनों साइड के है अपने ही परिजन थे ना, किसी का भाई तो किसी का चाचा, किसी का मामा, किसी का हो तो उस हिसाब से सबका अपने रिलेटिव्स थे, तो सबको उनको संभाला। और उसके बाद जब युधिष्ठिर महाराज को गम हुआ कि मेरे कारण युद्ध हुआ है और इतने लोग मेरे वजह से मर गए, तब उनको याद आया कि चलो क्यों ना आप भीष्म पितामह के पास लेके जाएं युधिष्ठिर को, और तब वो भीष्म स्तुति। तो आज हम लोग भीष्म स्तुति नहीं डिस्कस करेंगे। आज हम लोग थोड़ा भगवान की भगवत्ता के बारे में डिस्कस करेंगे। वी लाइक टू अंडरस्टैंड हाउ ग्रेट गॉड इज एंड व्हाई वी शुड रीड द भगवद गीता। भगवद गीता कुछ लोग आके बोलते हैं इस्कॉन वाले को तो बस मौका चाहिए, हरे कृष्णा कूदते रहेंगे और भगवद गीता थमा देंगे। भाई इसके ऊपर है, भगवद गीता इज मच डीपर टू अंडरस्टैंड। सो वी विल अंडरस्टैंड। तो लेट्स गो इनटू ए बेसिक। भगवद गीता कहां पे लिखा है? भगवद गीता कहां पे लिखा है? महाभारत के कहां पे? महाभारत में कहां पे लिखा है? हाँ, महाभारत के किस कांड में हुआ है? किस इसमें हुआ है? भीष्म पर्व। वेरियस पर्व है वहां पे, उद्योग पर्व, अनुशासन पर्व, सो मेनी पर्व है। उसमें भीष्म पर्व, उसमें ये भगवद गीता लिखा गया है। और उसमें भीष्म पर्व में भी जब भीष्म पिता बाणों के सैया में लेटते हैं, तब धृतराष्ट्र पूछता है संजय देख के बताओ व्हाट वाज द प्रॉब्लम, कहां से गड़बड़ है कि भाई भीष्म पितामह जिनको इच्छा मृत्यु है वो लेट गए हैं, वो गिर गए हैं, और उनको पता था जब तक सेनापति जिंदा है कोई कुछ हिला नहीं सकता। तब उनको पता चला कि संजय ने बताया कि भाई ऐसा ऐसा है। तो बोला नहीं पहले स्टार्टिंग से बताओ। स्टार्टिंग में क्या हुआ? भगवान ने अपना रथ, अर्जुन ने बोला रथ लेके जाओ, मुझे दोनों सेना के बीच में देखना है कौन है वो महारथी जो मुझसे युद्ध लड़ना चाहते हैं। एंड ही टेक्स द चैरियट राइट इन फ्रंट ऑफ द एनिमी फ्लैंक्स, बट ही डजंट टेक देम इन फ्रंट ऑफ दुर्योधन। ही डेलिबरेटली टेक्स देम, टेक्स अर्जुना इन फ्रंट ऑफ भीष्म पितामह एंड द्रोणाचार्य, जो दोनों पूजनीय वंदनीय थे उसके लिए, बिकॉज द्रोणाचार्य वाज हिज टीचर एंड भीष्म पितामह वाज देयर ग्रैंडफादर। When he saw, उसके अंदर मन में थोड़ा क्या बोलते हैं, वीकनेस ऑफ द माइंड, हिंदी द्वंद्व नहीं, एक कमजोरी सा था आया कि अचानक उनको लगा कि मेरे परिजनों को मैं मारने वाला हूं, मेरे ताऊ जी को, मेरे गुरुजी को, मेरे दादाजी को, सबको मैं मारने वाला हूं। ये कैसा मेरा जीवन का ऐसा जीत भी कौन सा जीत है? ये जीत के मैं किसको दिखाऊंगा? बिकॉज हम लोग आजकल कुछ भी खरीदते हैं तो दिखाने के लिए करते हैं ना, कुछ भी करते हैं वो दिखाने के लिए करते हैं। मोबाइल लिया किसी को दिखाना पड़ता है, गहना खरीदा तो दिखाना पड़ता है, ड्रेस लेते वक्त ये सोचते हैं कि देख के सामने वाला क्या वाहवाही करेगा या नहीं। तो हम लोग हर चीज जीवन का दिखाने के लिए करते हैं। तो इसने बोला मैं किसी के साथ सुख मनाऊंगा अगर सारे मर गए युद्ध में, मेरे भाई, चाचा, गुरु सब मर गए तो दैट इज द टाइम व्हेन लॉर्ड सेड now it's time I should speak the Bhagavad Gita. So what makes so special Bhagavad Gita?
तो यहाँ पे एक छोटा सा कहानी बताऊं। एक बार एक आदमी को प्यास लगा, तो कुछ ज्ञानी व्यक्ति जा रहे थे। ज्ञानी के तो उनका लेवल हाई रहता है ना, तो ज्ञानी व्यक्ति के पास गए और बोले, अरे मुझे पानी पीना है, मुझे बहुत प्यास लगी। अच्छा, प्यास लगी है, पानी पीना है? अरे बहुत आसान, देयर इज समथिंग कॉल्ड आकाश गंगा। आपको पता है, जो गंगा ऊपर से बहती है ना, फ्रॉम गंगा इज कमिंग फ्रॉम टॉप, तो मतलब आकाश गंगा जो है वहां तक जरा स्रोत करके चले जाओ और वहां से जितना चाहे उतना पानी पी लो। भाई साहब बोला, अरे पानी, आई एम थर्स्टी, आई वांट सम वाटर, एंड ही इज टेलिंग मी आकाश गंगा। He went to the next person, मतलब प्यास लगी, पानी चाहिए, तो आपको पानी चाहिए, एक काम करो, आप चले जाओ, पानी क्यों पीना है, दूध पियो ना। एक काम करो, जाओ क्षीर सागर में चले जाओ। कहाँ जाओ? क्षीर सागर। वहां जाके पानी पियो। पानी क्यों? दूध, जितना मांगता उतना दूध पियो। पानी मांगा, क्षीर सागर भेज दिया मुझे, थोड़ा परेशान हो गया और आगे। एक सिंपल, इतना सा तकलीफ मत उठा। तीसरे दोस्त ने बताया सिंपल तरीका है, देख आगे थोड़ा जाएगा एक जंगल, और जंगल में ना whenever there is rain there is a temporary canal, थोड़ा सा एक पानी जमा होता है और उसमें से, स्रोत में से पानी निकलता, तो उस उधर जाके पानी पी लेना। ये बोला, मैं जाऊंगा तो पानी आएगा? गारंटी नहीं, बारिश होगा तो ही आता है, उसमें क्या, जब साल भर तो रहता नहीं, नदी तो है नहीं, और मुझे प्यास नहीं रहेगा तभी पानी आया तो भी काम का नहीं है, सो आई विल नॉट। कुछ और तरीका और आगे गया, एक बार आगे गया तो बोला, अरे क्या है, कुछ भी नहीं, बोरिंग करो, 500 फीट जाओ, 500 फीट, 700 फीट में तो 1000 फीट में तो पक्का मिलेगा। प्यास लगा है पानी, फिर और आगे गए, बोला एक और दोस्त के पास गया, सब ज्ञानी। दैट्स अ प्रॉब्लम विद ज्ञानी, नो, हाईटेक सॉल्यूशंस देते हैं। तो एंड में जाके एक दोस्त को बोला, बहुत प्यास लगा है, पानी पीना है? मैंने घड़े भर का पानी भर के रखा है, पी ले। थैंक यू। गया, घड़ा भर से पानी निकाल के पिया, प्यास। Now you will wonder, what is this story or this incident got to do with Bhagavad Gita? So first let us understand how Lord incarnates, or how Lord comes, or how Lord can be seen. First, Lord is available in Vaikuntha, और वैकुंठ में कौन जाके मिल सकते हैं? कोई जा सकता है भगवान है वैकुंठ में, इसमें कोई डाउट है किसी को? भगवान वैकुंठ में है, मगर जाके मिलेंगे कैसे? या तो गरुड़ जा सकते हैं, या लक्ष्मी जी जा सकते हैं, या वैकुंठवासी भगवान का दर्शन कर सकते हैं, है मगर हमारे लिए दुर्लभ है। सेकंड तरीका, चलो वैकुंठ में से क्षीर सागर में जाके मिल ले। क्षीर सागर में कौन जा सकते हैं? देवी देवता, शिव जी, ब्रह्मा जी, सब देवी देव, अपना धरती माता भी गैया का रूप लेके वहां जाती है, तो ये लोग जा सकते हैं, हम लोग या हमको वो प्राप्त नहीं। थर्ड, चलो सबके हृदय में है मगर दिखते हैं। चौथा, भगवान इनकारनेट करते हैं, धरती पे अवतरित होते हैं, कभी कृष्ण बन के, तो कभी राम बन के, तो कभी परशुराम बन के, कभी मत्स्य अवतार, तो कभी कूर्म अवतार, कभी नरसिंहदेव। अब क्या गारंटी है कि आपका दर्शन होगा? अगर आप उस टाइम पे इस धरती पे हो, उसी जगह पे हो, तो दर्शन हो सकता है। कृष्ण के टाइम पे जो ब्रजवासी थे उनका दर्शन हो, मगर बाकी उस टाइम पे अगर आपका कोई जानवर की योनि में हो तो आपको शायद पता भी नहीं चले, या अगर इंसान योनि में हो मगर इस धरती पे नहीं हो तो फिर क्या? सो अगेन कंडीशंस आते हैं। तो
और एक तरीका है, भगवान सबके हृदय में है, तो उसको कैसे प्राप्त करें? प्राप्त करने का तरीका क्या है? हृदय में भगवान है तो, अरे योगी बाय डूइंग योगा, योगिक अष्टांग योगा, अष्टांग योगा से ही आप, अष्टांग योगी जो ध्यान करते हैं वो किस पे ध्यान करते हैं? हृदय में जो विष्णु है, विष्णु का स्वरूप है, उसी पे ध्यान करते हैं. एंड हाउ मच इट इज? इट इज सपोज टू बी बिटवीन द स्मॉल फिंगर एंड द थंब. जितना साइज है उस साइज का भगवान अपने हक के हृदय में होता है. तो इट इज लाइक बोरवेल. 50 फीट में पानी आएगा कि 100 फीट में पानी आएगा, या 200 फीट में पानी आएगा, या 500 फीट में आएगा, 1000 फीट में आएगा, गारंटी. सो इफ यू कोरिलेट, दिस इज व्हाट हैपेंस. First and foremost, Lord says He is available in Vaikuntha, He is available in Kshirsagar, He is available when He comes down in incarnations, you can meet Him, or through yogic form you can achieve. But सभी प्यास आज लगी है, और पानी समझो 500 फीट खोदने के बाद मिलेगा, चलेगा? क्या वो भी गारंटी नहीं 500 फीट में मिलेगा, 1000 में भी जाना पड़े, 700 में भी जाना पड़े. तो व्हाट इज दिस मॉरल ऑफ द स्टोरी? प्यास लगी है, जहां पे घड़ा हो, पानी भरा हो, पीना है. उसी तरह है भगवान ऑलरेडी इस धरती पे अर्च विग्रह के रूप में है. इतना सब तकलीफ उठाने की जरूरत ही नहीं है. देयर इज नो पॉइंट इन ब्रेकिंग योर हेड, अरे ये प्रोसेस से करूं, वो प्रोसेस से करूं. भगवान ऑलरेडी कहां पे है? अर्च विग्रह के रूप में. और याद रखना, सिर्फ मंदिर में नहीं है, घर पे भी. ये मत सोचना कि घर का विग्रह छोटा और मंदिर का विग्रह बड़ा, देन यू आर फूल. लॉर्ड इज देयर इन एवरीवन्स हाउस ऑल्सो इक्वली. अपने भाव से बेस्ट पार्ट. आचार्यगण कहते हैं, पति को पति देव क्यों कहते हैं? नहीं, जैसे भगवान को जो खिलाया खा लेते. कहते हैं अभी भगवान को आपने थोड़ा नमक कम डाल के खिलाया, भगवान कुछ बोलते हैं? कोई बोलते हैं अरे इसमें नमक कम है, ये क्या है, आज मिठाई नहीं है, सिर्फ सब्जी रोटी है, वो भी लौकी की सब्जी है, कुछ बोलते हैं भगवान? कुछ बोलते हैं? वैसे पति देव भी वैसे. That's just an analogy and a joke. That is why it is very easy to have Lord in the form of Archa Vigraha. Because Archa Vigraha never demands anything. जो भी आप खिलाओगे, अर्च विग्रह उसको खाते हैं, उसको ग्रहण करते हैं. और आपका भाव. इस धरती में अमीर व्यक्ति कौन है, मुझे बता सकते हैं? Who is a rich man? I am asking really a rich man. ये मत बोलो भगवान जब पूजा करते हो तो. I am asking a very clear, straight question. Who is a rich man? Who is the richest? Happiest person. जिसका कोई चाहत नहीं. You know, this world, we all are beggars. Sorry to say, but it's a fact. कोई पढ़ा लिखा बेगर तो कोई अनपढ़ बेगर. Right? A big businessman, he may ask for 100 crore business. He's also begging, right? A small person may be looking out for a job for 10,000, 20,000 or 30,000 rupees. He is also begging. Who is not begging? The only person who is all satisfied, संपूर्ण रूप से जो संतुष्ट हैं, जिनको कोई काम करने की जरूरत नहीं पड़ती है, कोई नौकरी करने की जरूरत नहीं पड़ती है, कहीं से भी कोई भी चीज का जुगाड़ करने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो और एक ही व्यक्ति है, वो है भगवान. Only the Lord. Rest everyone has to work. Dr. Saab, daily you have to go to office or go to dispensary or not?
whether you are healthy or not, still you have to go. Everyone who is working has to go to office. नहीं तो एक दिन का पगार या जो भी हो छुट्टी कट जाएगा. Everyone who is running a business, he has to be physically well. He can't say now I will sleep. He cannot say. He has to run around. भाई एक दिन ठीक है, 2 दिन ठीक है, but he can't take a long vacation. So what does this mean? We are all have to slog. But कृष्ण क्या slog करते हैं? बांसुरी लेके बजाते हैं, and everything happens like this. So that is the reason Lord is very special. Lord is very, very special. Lord did not slog. He is all satisfied. He doesn't have to, do any work. If at all he does only for some devotees' love and affection. Otherwise, he doesn't have to work. Now, let's take the small incident. महाभारत का एक छोटा सा इंसिडेंट है, सबको पता होगा. जब युधिष्ठिर महाराज का वनवास हो गया था, पांडवों का वनवास हो गया था, जब 12 साल और 1 साल अज्ञातवास, क्या करें? सभी साधुओं ने बोला हम आपके साथ चलते हैं, हमको इस कमीना दुर्योधन के साथ नहीं रहना है. उन्होंने बोला दुर्योधन के साथ नहीं रहना है, नहीं रहना. अरे आप हमारे साथ कहाँ चलोगे? हम खुद जंगल में थोड़ा सा कंदमूल कुछ ढूंढ के खा लेंगे. आपको आएंगे तो मेहमान नवाजी करनी पड़ेगी, और मेहमान नवाजी करने के लिए उतना हमारे पास अब रिसोर्सेस नहीं है हमारे पास. वी आर नॉट हैविंग दोस फाइनेंस. कोई बात नहीं, हम भूखा भी रह लेंगे, मगर इसके राज्य में नहीं रहेंगे जो अपने ही भाभी, जो मां समान होती है, उसको बोल सकता है कि आके मेरे जंगे पे बैठ. उस व्यक्ति के साथ हमको इसका अन्न नहीं खाना है, हम लोग चाह रहे. ठीक है, युधिष्ठिर महाराज वाज अ ग्रेट पर्सन. चलो जो भी होगा फिर बैठ के खाएंगे. तो चले. जब वो चले वहां पे और जंगल में गए तो दौम्य ऋषि ने बोला कि एक काम करो, आप सूर्य देव का पूजा करो, वो आपको अक्षय पात्र देंगे, और अक्षय पात्र से आपका जितना भी खाना बनेगा वो कभी कम नहीं होगा. एंड द बेस्ट पार्ट इज जनरली पीपल हैव द फीलिंग वो अक्षय पात्र में डाल के खाना बनाती थी. नहीं, खाना बना के उस पात्र में डालना, फिर उसमें से जितना निकालोगे निकलते जाएगा. बट रूल क्या है? जब तक द्रौपदी ने खाना नहीं खाया. इसका मतलब क्या है? आजकल का ट्रेंडिंग है एवरीवेयर कि पति और पत्नी साथ में बैठ के खाते हैं. बट एज पर शास्त्र पति को पहले खाना चाहिए, पत्नी को लास्ट में खाना चाहिए. तभी ही अन्न घर में शाश्वत रहेगा. दिस इज शास्त्र. आजकल का तो शादी के वीडियो में दोनों बैठ के बाजू में बैठ के खाते हैं. इवन दैट इज रॉन्ग. द वर्स्ट कम वर्स्ट. अगर समझो दोनों को भूख लगा, एक्चुअली लड़का और लड़की दोनों को खाना नहीं चाहिए. नेक्स्ट डे मॉर्निंग दे हैव अ पूजा कॉल्ड अग्नि का एक पूजा रहता है, वो सैक्रिफाइस फायर सैक्रिफाइस यज्ञ रहता है. वो करने के बाद ही वो सारे निमंत्रित लोग खा सकते हैं, मगर जो वर और वधु है वो लोग नहीं खाना चाहिए. उससे भी एक कदम आगे चलो, आज के तारीख में चलो खाना भी है तो एक ही पंगत में नहीं, सामने बैठ के खा सकते हैं, बट एक साथ नहीं खाना चाहिए. सो दिस इज व्हाट आचार्य से एट द टाइम ऑफ दिस. सो immediately he prayed to Suryadev gave him the Akshay Patra और अक्षय पात्र. एंड अक्षय पात्र के साथ जब भी ये कुछ खाना बनाती थी द्रौपदी, जो भी जंगल से कंदमूल लाके जो भी खाना बनता उसमें डाल देती और सबको सर्व करती. पहले साधुओं को, फिर पांडवों को, और फिर वो खुद बैठ के खाए. और स्पेशलिटी क्या था? साधु खाने के बाद वो भोजन, उस पात्र से जब भोजन आता था, इट यूज्ड टू बी वेरी वेरी टेस्टी, वेरी नाइस. It used to taste very nice. So sadhus used to be very happy, and that's what is the goal of any kshatriya. When a brahmana comes to eat, he should be satisfied. And
क्वांटिटी आ रहा है, खत्म ही नहीं। वो एक ही टाइम था जब भीम को लज्जा आती थी। जब भी भीम को भूख लगता था, किचन का खाना कम पड़ता था, बिकॉज उसके पेट में विक्र नाम की अग्नि थी। विक्र नाम की अग्नि थी, तो उस अग्नि की वजह से वो जो भी खाएगा इमीडिएटली इट विल गेट डाइजेस्टेड। हम लोग ऐसा खाने के बाद एंटासिड खाओ, ये करो, वो करो, घूमते, बट कुछ नहीं। तो फाइनली भीम बोलता था, ये मेरे भूख को भी मिटा देता है, मतलब मेरा भूख कोई मिटा नहीं सकता, उसको भी ये मिटा देता है, ये अक्षय पात्र। और लास्ट में द्रौपदी आ गई। ये न्यूज उड़ते उड़ते पहुंचा दुर्योधन के पास, और दुर्योधन जैसा छल करता है कि भाई ये लोग कैसे सुखी हैं। कुछ लोगों का आदत होता है, सब दुर्योधन के कैटेगरी में आते, उनका खुद का दुख या सुख का पड़ी नहीं रहती, उनको दूसरे का सुख या दुख के बारे में ज्यादा टेंशन। उनका अपना क्या हो रहा है, अपना घर जल रहा है चलेगा, पर दूसरे का घर जल रहा है कि नहीं उसके बारे में। तो ये सब दुर्योधन के कैटेगरी। दुर्योधन क्या है, उसे जाके बोला एक काम करता हूं, एक ही ऋषि हैं, बाकी सब ऋषि का क्या है, कोई भी ऋषि जब श्राप देते हैं ना तो उनका तपोबल कम हो जाता है, पर दुर्वासा मुनि का स्पेशलिटी था, वो अगर श्राप देंगे तो उनका तपोबल बढ़ेगा। तो ये दुर्वासा मुनि इधर उधर श्राप देते फिरते जहां मिले चांस मिले श्राप दे देने का, क्यों, मेरा तपोबल बढ़ रहा है। वो रिवर्स टेक्नोलॉजी चलता था उनके पास। तो उन्होंने बोला ठीक, दुर्वासा मुनि को बुलाया, बढ़िया सा पंगत लगवाया, सारे शिष्यों के साथ खिलाया, आदर सत्कार किया, पैर वैर पड़े। दुर्वासा मुनि भी खुश हो गए, बोल बच्चा क्या चाहिए तुझे, क्या आशीर्वाद दूं? नहीं, बस आपका कृपा बना रहे, बस और एक काम करना है आपको, है ना, जो कृपा हम पे बरसे ना, ये मेरे भाइयों पे भी बरसो। दैट्स हाउ विकेड पीपल स्पीक ना। मेरे भाई जो जंगल में हैं, उनको भी आप आशीर्वाद दो, आप अकेला मत, 10,000 शिष्यों के साथ जाके आप भोजन करें और उनको आशीर्वाद दें। दुर्वासा मुनि, हाँ ओ वेरी गुड, श्योरली, व्हाई नॉट। मगर क्या है ना, आप बराबर दोपहर को जाना, सुबह मत जाना। क्या है, सुबह वो लोग बेचारे सब तैयारी करेंगे, जंगल में रहते हैं, तो हमारा ऐसा महल में नहीं रह रहे, अब दोपहर को जाओ, ठीक है। एज यूजुअल दोपहर को पहुंच गए, और युधिष्ठिर महाराज का एक स्पेशलिटी, हाँ बट क्या लेंगे, चाय कॉफी नाश्ता, क्या बनाऊं आपके लिए, तो पूछ तो सही, किचन में गई नहीं, कुछ हो कुछ पूछा भी नहीं, सीधा हाँ आइए आइए महाराज, आइए आइए, क्या खाना खाएंगे। मैं बोला आप एक काम कीजिए, आप थोड़ा नहा धो के फ्रेश होके आइए, तब तक हम आपके लिए और आपका जो संध्या वंदन वो सब होता है वो सब कर लीजिए, फिर आपको भोजन खिलाए, ठीक। तो वह इधर द्रौपदी टेंशन में, चेहरा रंग उड़ा हुआ है, सहदेव अंदर आया देखने के लिए, क्या खाना बनाओगी सर, उसका तो भूत जैसा चेहरा था। द्रौपदी का बोला, क्या मैंने भी खाना खा लिया, कुछ नहीं बचा है। हे गोविंदा बचा, थिंग कृष्णा केम ओवर देयर। सो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस, आपके सुख दुख मिटाने के लिए कृष्ण नहीं है, पर हाँ आप अगर भक्त हो तो आपके सुख में आपका साथ जरूर दे और आपका दुख में अधिक साथ दे। कृष्ण was there with Arjuna when he was a king also and when he was in the forest. So please understand, ये लोग अक्सर बोलते हैं मैं भक्त हूं, मेरे पर कुछ तकलीफ आनी नहीं चाहिए, ये सोच ही गलत है। जब पांडवों के साथ आती थी तभी भी कृष्ण थे, मगर उनका हिस्से का जो दुख था उनको ही, उसके पीछे भी कई कारण है, कभी किसी दिन महाभारत का लेक्चर होगा तब हम लोग डिस्कस करेंगे। तो कृष्ण आए, अच्छा द्रौपदी क्या हो गया, ऐसा ऐसा हो गया, हाँ मुझे भी भूख लगा है, कुछ खाना खिलाओ। 10,000 + 1 ऑलरेडी खड़ा है,
10,001 शिष्य लोग खड़े हैं और ये 10,002 मतलब कहां से कैसा कृष्ण को देख बर्तन धोके रखे नहीं कुछ तो रहेगा बर्तन में ढूंढ के देखो जस्ट गो एंड सर्च देखो तुम ही देख तो गए बर्तन को उठा के देखा उसमें एक आती कीड़े प्लीज अंडरस्टैंड एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ दैट आती कीड़े मतलब पालक जैसा इट्स इन द फैमिली ऑफ स्पिनच बट इट इज लाइक पालक का जैसा ग्रीन सब्जी एंड इट इज मेनली फाउंड इन द फॉरेस्ट रेंज आज भी वो मिलता है अमेज़न में भी मिलता है ओके हाँ you just type आती you will get it and that उसका एक पत्ता था तो उसको एक पत्ता निकाला खाया मेरा पेट भर गया जैसे उनका पेट भरा सारे जीवों का पेट दुर्वासा मुनि एंड शिष्य को ऐसा लगा क्या भाई कितना खा लिया मैंने अब 3-4 क्या बोलते हैं इनविटेशन खा लिया मैंने मतलब 3-4 जगह पे खाना खा लिया इतना पेट भर गया अब तो एक बूंद पानी भी नहीं जाएगा तो इतना में युधिष्ठिर को बोला जाके पता कर कहाँ गए लोग तो युधिष्ठिर ने भीम को भेजा भीम गया वहां बुलाने के लिए वो लोग सब भाग गए उधर से बोला नो वी कांट सो फ्रॉम दिस होल इंसिडेंट व्हाट डू वी कम टू वी ऑल थिंक दैट वी कैन डू मल्टीटास्किंग एक ही साथ हम कई सारे कार्य करते हैं बट सबसे ज्यादा कार्य किसने किया भगवान कृष्ण ने किया दुर्वासा मुनि का मान भी रख लिया उनको भगा भी दिया पांडवों का प्रॉब्लम भी सॉल्व किया और वो आती कीड़े खाके उसने जो ग्रीन लीफ था उसका मान बढ़ाया मान इतना बढ़ाया इट इज सेड इवन टुडे एंटायर साउथ द्वादशी के दिन ये कीड़ा ये मतलब ये लीफ आती क्या बोलते हैं उसको हरी पत्ती को क्या बोलते हैं आप लोग ग्रीन लीफ नहीं वो ग्रीन लीव्स नहीं पालक मीठी नहीं मीठा नहीं नहीं आई एम टॉकिंग ऑफ दिस इज शाक बोलते हैं ना ज्यादा करके इसको हम शाक बोलते हैं सब्जी बट शाक मतलब हरी पत्ती की सब्जी उसको शाक कहते हैं तो इस आती का शाक जो बनता है वो और आंवला उससे ही तोड़ना उससे ही वो लोग फास्ट ब्रेक करेंगे तो आती कीड़े ने बोला जो हरी पत्ती थी उसने बोला ठीक मैंने तुम्हारा भूख मिटाया कि नहीं तो मैंने तुम्हारा सेवा किया ना तो मुझे कुछ वर दो तो कृष्ण बोला हाँ ठीक वर देता सुन लेना ध्यान ठीक से सुनना अप्लाई मत करना हाँ भगवान ने बोला अगर कोई एकादशी का व्रत पालन भी नहीं करेगा और द्वादशी को सुबह हाथी का शाक और आंवला खाएगा तो उसको एकादशी पालन करने का फल मिलेगा मैं इसके लिए पहले बोल के बोला अच्छा है सीक्रेट फॉर्मूला मिल गया तो जी कल से हम एकादशी को घट के खाएंगे और द्वादशी के दिन सुबह ये खाएंगे नहीं मत करना प्लीज डोंट डू इट दिस इज अ फल which was given to the seva done by that small green leaf so but it is even how many of you all have heard about the Kanakadhara Stotra सुना कोई गाया है पढ़ा है कितना लक्ष्मी कितनी गिरी नहीं वैसे नहीं पढ़ा है कनकधारा स्तोत्र इज फॉर लक्ष्मी देवी उसका पीछे स्टोरी है एक बार शंकराचार्य दिस वाज कंपाइल्ड रिटन बाय शंकराचार्य आदि शंकराचार्य तो शंकराचार्य एक बार सुबह भिक्षा मांगने गए थे एंड इट वाज द द्वादशी आई एम नॉट टेलिंग यू द स्टोरीज रिलेटेड टू एकादशी एंड द्वादशी तो द्वादशी को भिक्षा मांगने गए तो एक गरीब औरत के घर से बहुत गरीब थी इतनी गरीब कि उसके पास कुछ खाने को नहीं था तो उसने बोला शंकराचार्य जी मुझे आपको देना था आज तो द्वादशी है मगर मेरे पास एक आंवला खरीदने के भी पैसे नहीं उस जमाने में आंवला वेरी वेरी चीप शंकराचार्य so it was very cheap but she was so poor that she could not afford an आंवला तब शंकराचार्य को उसको दरिद्रता देख के उसको बहुत दुख लगा
तब उन्होंने तुरंत कनकधारा स्तोत्र का रचना किया एंड ही टोल्ड हर टू रिसाइट दैट एंड जैसे उसने रिसाइट किया लिटरली मनी की बारिश हुई अगेन स्टार कंडीशंस अप्लाई तो लोग कल सो लगे सी दीज आर ऑल द इंपॉर्टेंस ऑफ द्वादशी द इंपॉर्टेंस ऑफ आचार्य द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस मंत्र बट हम लोग को हमारे जीवन का लक्ष्य सही करना है हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है उसके ऊपर हमको फोकस रहना है ना कि बस इन चीजों के बारे में आखिर में पॉइंट वही है ना हम वही भिखारी है कोई रॉयल भिखारी है तो कोई अनरॉयल भिखारी है तो सभी everyone is asking begging for something or the other from one person to another person so it is better that we get out because सीधी बात है अगर इस धरती पे रहोगे तो आपको मांगता ही रहना दिस इज वन स्पेशलिटी ऑफ गॉड कि लॉर्ड कैन डू मल्टीटास्किंग एक साथ कई सारे कार्य कर सकते हैं और एक गॉड की स्पेशलिटी आजकल तो घर सिस्टम गया पहले जो बड़े बूढ़े हैं उनको थोड़ा आइडिया होगा घर में धुले हुए कपड़े अलग रहते और मैले कपड़े अलग होते और अगर गलती से एक मैला कपड़ा उस धुले हुए कपड़े पे गिर गया ना तो वो भी वापस धोने पड़ते थे कि दैट सपोज टू बी डर्टी तो एक बार एक बच्चे ने वही गलती किया मैले कपड़े को उठा के गंदे कपड़े अच्छे कपड़े के ऊपर डाल दिया माँ ने चिल्लाया बेटा तूने पूरा गंदा कर तो बेटा ने बोला इसमें क्यों सी बड़ी बात एक अच्छे कपड़े को उठा के मैं गंदे कपड़े डाल देता हूँ वो ठीक हो जाएगा होगा क्या दैट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस मटेरियल वर्ल्ड एंड द स्पेशलिटी ऑफ गॉड हमारे अंदर हम जब भगवान के पास जाते हैं ना हमारे मन में मैले कपड़े की तरह पूरा महल बना हुआ है काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य का महल बना और इस मैले कपड़े के साथ हम जाते हैं तो दूसरे को भी वही करते हैं एक दूसरे को इसके लिए कहते हैं ना बुरे लोगों का संगत में मत रहना क्यों बोलते हैं तू भी बिगड़ेगा तू उसको सुधारेगा कोई नहीं बोलता कोई माँ बाप नहीं बोलेगा बेटे को जा किसी गुंडे के मोबाइल के साथ रहे और तू उसको सुधार किया मालूम है माँ बाप को मालूम है ये बिगड़ेगा मगर वो उसको नहीं सुधारेगा बट when it is the question of God is the only person who will not get contaminated but rather he will purify you that is the major difference between God and us you will get contaminated but God will never get so please understand whatever God is doing is great but this is the same God who made it more easier for us. या तो आकाश गंगा में जाके पियो या तो क्षीर सागर में जाके पानी पियो दूध पियो या तो वो जंगल में जाके कैनाल से पानी पियो या बोरवेल करके बोरवेल से पानी पियो तो भगवान ने बोला अर्च विग्रह के साथ ये लोग सेवा करके निकले और भगवान का सेवा कैसे कर सकते सिंपल है मोर सिंपल इन वरा पुराण वरादेव एंड भूमि देवी का संवाद है तो वरादेवी कहती है अब तो कलयुग आने वाला है लोग सांता क्लॉज को मानेंगे भगवान को नहीं मानेंगे है ना इन कलयुग में ये हाल है राम के अस्तित्व पे सवाल था कोई सांता क्लॉज के अस्तित्व पे सवाल उठाकर Does anyone ask a question who did you see Santa? Did you see Santa? ऑफिस का सीक्रेट Santa वो अलग है but where is the real Santa? उसके ऊपर कोई प्रश्न नहीं उठता है but रामचंद्र जी हनुमान जी पे प्रश्न उठेगा कृष्ण जी के प्रश्न उठेगा और वो भी कैसे लंपट हैं भाई गोपियों के साथ नाच रहे हैं ये सब सवाल उठेंगे तो please understand in Kali Yuga people are going to be low grade
मंदिर आएंगे नहीं, अर्च विग्रह को भी देखने के दर्शन करने के आएंगे नहीं, घर पे भी अर्च विग्रह रखेंगे ही नहीं, लपड़ाएंगे। रहेगा तो नियमों का पालन करना पड़ेगा। आजकल पहले जमाने में क्या था, नियमों को पालन करने के लिए कुछ बंदिश लगा दिया जाता। आजकल क्या है, नियमों का पालन तोड़ने के लिए लोग इतने हद तक गिर चुके हैं कि नाउ लिव इन रिलेशन स्टार्टेड। क्यों? शादी में भी, क्योंकि शादी में भी नियम पालने, यू हैव टू फॉलो सम रूल्स एंड रेगुलेशंस। एनिमल लाइफ मीन्स लिव इन रिलेशन। एनिमल, आज तेरे साथ, कल किसी और के साथ, both are free, neither are you bound, neither am I bound, but when it is marriage, we take a oath, a vow in front of the sacrifice। भगवान के सामने हम लोग, देवताओं के सामने हम कुछ शपथ लेते हैं। And I always tell you all, why today's marriages are breaking? Why there are so many marriages breaking? इतनी बुरी परिस्थिति हुई थी सीता मैया के साथ, पर उनका मैरिज कभी उन्होंने ये नहीं बोला मैं जाती हूँ, आप लोग मैं जाती हूँ, मिथिला में जाती हूँ, आपको 12 साल के बाद, 14 साल के बाद अब आओगे ना तब मिलेंगे, बाय। Why? In all despair situations of bad situations, marriage stood. The only reason is that marriage took place in the presence of rishi munis, in sadhus. It was not in front of invitees and photographers. आजकल शादी ब्याह किस पे होती है? इनवाइटीज को कैसा खुश रखना है। ब्राह्मण एक बस हो गया, वो भी आधा भी बस हो गया, थोड़ा दिन में ई ब्राह्मण भी आ जाएगा। हाँ, कुछ नहीं देना है ब्राह्मण को, 100 रुपए देना नहीं है, ब्राह्मण को कुछ नहीं करना है, पंडित को कुछ नहीं बुलाना है, मगर किस पे फोकस होगा? गेस्ट ने एक प्लेट उठाया, 2000 रुपये उठ गया, वो चलेगा, दैट इज ओके। बट एक ब्राह्मण ने 2000, कम करो ना, उसके साथ भाव आता। फॉर द डेकोरेशन यू विल नॉट compromise. Lakhs of rupees go spent behind decorations, but when it comes to a brahmana, it is a question. That is why today's marriages are to impress the people. Then how can you expect some sanctity in that? Whereas in earlier days, साधुओं पे तो भूमि देवी कहती है कि कलयुग आने वाला है, 2 ऑप्शंस दिया उन्होंने भूमि देवी। एक, कोई भी फूल का पौधा लगाए, कोई भी फूल, अच्छा सुगंधित फूल का पौधा लगाए, उसका माला करके मेरे गले में डाल दे, उसका माला करके मेरे गले में डाल दे, उसका मोक्ष गारंटी। तो तुरंत भूमि देवी को पता चले ये लोग फ्लैट में रहने वाले, ये लोग फ्लैट में रहने वाले हैं, हाई राइज फ्लैट में रहने वाले, फूल उगाने के लिए जगह ही नहीं रहेगा, अब क्या करें? तो उन्होंने बोला ठीक है, वो भी नहीं कर सकते तो मेरा नाम ले, मेरा नाम का माला बना के मुझे पहनाओ, जस्ट टेक द होली नेम एंड मेक ए गार्लैंड ऑफ इट एंड मेरे गले में पहनाओ, मैं उनको वापस वैकुंठ लेके जाता हूं, ये मेरा गारंटी है। एंड ही सेज काष्ठपाषाण संनिभम, इवन इफ यू आर इन द स्टेज ऑफ कोमा, इफ यू आर नॉट एबल टू रिमेंबर, आई विल रिमेंबर एंड टेक हिम बैक। भगवान यहां तक गारंटी देते हैं इन द चरम श्लोक ऑफ वराह पुराण। तो भगवान ने इतना सरल किया, फिर भी भगवान क्या मतलब? अब क्या है, अर्च विग्रह आपको रात को 12 बजे देखना है, देख सकते हो, मंदिर आ सकते हो, बगैर का भगवान भी सो जाते हैं, आप थोड़े उठा हुआ है, उठो मेरे को देखना है, राइट? उसके लिए और सरल कर दिया। कैसे किया? भगवान ने बोला चलो भगवत गीता देते, ही गिव द भगवत गीता। व्हाट इज भगवत गीता? अ पर्सन हु इज परफेक्ट, अ परफेक्ट हु इज स्टाइलिश। नो, स्टाइलिश आदमी का पहचान क्या होता है? मतलब हम लोग जो सोचते हैं ना, माचो मैन, आजकल का जो सो कॉल्ड हॉरिबल, रियल स्टाइलिश पर्सन क्या होता है? हीरो, एक्चुअल हीरो। भगवान कैसे पैदा हुए? कहां पे पैदा हुए? जेल में पैदा हुए थे। कैसे पैदा हुए? चतुर्भुज 400 फॉर्म में।
चतुर्भुज फॉर्म में क्या क्या था? He was born as a small four-handed form, not as a big four-handed form. First he came big and then became small. And आज भी आप गुरुवार जाएंगे ना तो वही अर्च विग्रह वही साइज का है, वही स्वरूप का है. तो he does he gets a small गधा, like a lollipop जैसा गधा, lollipop जैसा गधा, then क्या बोलते हैं शंख जैसा छोटा सा शंख खेलने के लिए, वो विजिल की तरह शंख, एंड देन चक्र छोटा सा व्हील फ्लाइंग, क्या फ्रिस्बी एंड ऐसा कुछ लेके आए भगवान चारों चतुर्भुज रूप में आ गए. और फिर उनको बोला भगवान क्या पहने थे? पीताम्बर क्यों पहने थे? कि उनका कपड़ा वही है इसके लिए? आचार्य बहुत अच्छा पॉइंट बताते इसके. आई डोंट नो आप लोगों में, बट हम लोग साउथ इंडियंस में तो रूल है कि अगर कोई बच्चा नया बच्चा पैदा होता है ना उसको पुराना कपड़ा पहनाएंगे. है सब में है, सब जगह है ना. तो भगवान बोले जेल के अंदर पुराना कपड़ा कहाँ मिलेगा? तो सबसे पुराना कपड़ा कौन सा? पीताम्बर. दैट इज हिज ओल्डेस्ट फैब्रिक. बोले चलो इससे पुराना और कुछ हो ही नहीं सकते, वही लेके जाता हूँ. तो लॉर्ड ऑलवेज वेयर्स द पीताम्बर, येलो कलर सिल्कन क्लॉथ. तो इसके लिए वो पीताम्बर पहन के आए. और उन्होंने क्या बोला फिर? ऑफ कोर्स देवकी का रिक्वेस्ट पे उन्होंने फ्रॉम 400 ही केम टू 200. देन ही टोल्ड चलो मथुरा चलते हैं ना, इधर गोकुल चलते हैं. वसुदेव सोच रहे हैं कि ऑटो पकड़ के जाने वाला था. हाँ, रात को क्या ऑटो मिलेगा, क्या टैक्सी मिलेगा जाने के लिए? हाँ, हाथ में बेड़ियां हैं, तो तुम चलो ना. So just he kept him on the basket, and when he lifted the basket to keep it on his head, automatically the shackles, जो chains थे वो निकल गए. आचार्यगण कहते हैं पहला चीज तो मुकुट सब लेके कोई पैदा हुआ था इस धरती पे? कोई धरती पे पैदा हुआ? He's perfect, stylish, इतना stylish. On the day of your birth, can you be wearing your kundal, your mukut, your pitambar, हाथ में शंख चक्र? इससे कोई स्टाइलिश आदमी हो ही नहीं सकता. He is the most stylish person. Last, what did Lord say in the 4th chapter? अच्छा, कितने लोग मेरे साथ 4th chapter पढ़ रहे हैं संडे क्लास वाले? हाँ, कितने लोगों को याद है? अब क्लास हो गया खत्म, प्रसाद के साथ अंदर. ओपन 4th chapter भगवद गीता. Okay, 4.5. जिसके पास गूगल है गूगल कर लेना, सबके पास गूगल तो है. गुरु हो ना हो गूगल तो सबके पास है. तो what does this 4th chapter 5th verse say? श्री भगवान उवाच. So first and foremost ये भगवान कहते हैं. So that itself is a proof. बहुमे विदितानि जन्मानि तव अर्जुना तानि अहम वेद सर्वाणि न त्वं वेद परंतपः. What does this mean? तू और मैंने बहुत सारे जन्म लिए और तुझे तेरे जन्म याद नहीं है, बट आई रिमेम्बर. दैट मीन्स व्हाट? लोग कहते हैं ना मेरे अच्छे कर्म, मेरे बुरे कर्म. लॉर्ड इज गिविंग अ प्रूफ कि भाई मेरे पास सारे जन्मों का तेरा हिसाब किताब मेरे पास है. आई नो ईच एंड एवरी जीव, कि हर जीव के साथ परमात्मा है, चाहे वो गधे की योनि में हो, बंदर की योनि में हो, सांप की योनि में हो या पक्षी की योनि में, भगवान साथ में ही है. सो ही इज अ विटनेस. सो फर्स्ट थिंग इज सेइंग इज मेरे अंदर जो क्वालिटी है वो तेरे अंदर नहीं है. अजो अपिसन अव्ययात्मा भूतानि ईश्वर अपिसन प्रकृतिम स्व अधिष्ठाय संभवामि आत्म मायाया. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट अजो अपिसन अव्ययात्मा
So what is he saying? Although I am unborn, मैं अजन्मा हूं, मेरा कभी जन्म ही नहीं होता है, बट मैं इस धरती पे अवतरण लेता हूं। इसके लिए इसका नेक्स्ट वर्ड्स क्या है? What is the next verse? Just open the next verse and see. यदा यदा हि तस्य ग्लानिर्भवति। So he is saying, मैं अनबोर्न हूं, मैं जन्म कभी लेता नहीं हूं, बट जब मैं जन्म लेना पड़ता है तो मैं कैसे हालत में आता हूं? I don't come with a body like yours. जितने भी औरंगजेब या जितने भी महाराजा सबके कब्र हैं, या सबका कोई स्थान है जहां पे उन्होंने ये छोड़ा, पर भगवान रामचंद्र जी को और कृष्ण जी को बताओ। रामचंद्र जी सरयू में अपना ले गए और वहां से वैकुंठ चले गए, वाल्मीकि रामायण में लिखा हुआ है, सभी रामायण में लिखा हुआ है। और कृष्ण भगवान वो तो वहां गए, अगर वो लोग कहते नहीं वो हंटर ने मारा उनके, आज के तारीख में मेडिकल साइंस एक्सेप्ट नहीं करेगा किसी को अंगूठे में गोली लगने से कोई मर जावे, कोई मेडिकल साइंस एक्सेप्ट करेगा इस चीज को? और एक जरा का मतलब वो हंटर का बाण लगने से कृष्ण भगवान, so it was just a निमित्त या लीला, उन्होंने अपना पूरा लीला वाइंड अप करने के लिए किया। So what is saying? You come with a body of this पंचभूत which deteriorates with time. आपकी जवानी उतर जाती है, कितना भी हेयर डाई लगा लो बाल सफेद हो जाएंगे, चेहरे में झुर्रियां आ जाएंगी, कितना भी बोटॉक्स कर लो, your face will get wrinkles. But मेरा ever young, कौन से अवतार में कृष्ण भगवान या रामचंद्र जी की दाढ़ी मूछ सब ठीक है? No. Ever young, nava yoganam cha. What does Brahma ji say? He is nava yoganam, always young, कभी old नहीं होते। And last but not the least, उनका और एक स्पेशलिटी, and I come with these qualities, I incarnate. That is why he doesn't संभवामि आत्म मायाया, मैं खुद चाहता हूं तब मैं आऊंगा, और हमारा जन्म कैसा होता है? बाय फोर्स। हमको ऑप्शन नहीं रहता है कि भाई कहां जन्म लेना है, किधर जन्म लेना है, स्त्री का जन्म लेना है कि पुरुष का जन्म लेना है, हमारे पास ऑप्शन नहीं है। मगर भगवान क्या बोलते हैं? संभवामि, ये संभव है। कैसे? आत्मा माया है, मेरे वजह से, मैं अपने संकल्प से जहां चाहूं। दशरथ महाराज, आई चूज माय फादर, he chose Dashrath Maharaj and Kaushalya, he chose here Devaki and this thing, and then he went to Mathura and he played with Nanda Baba and Yashoda Maiya. So he decides. और बाकी कूर्म अवतार में कौन से माँ बाप से बाहर निकला था? मत्स्य अवतार में कौन से मम्मी डैडी से बाहर निकला था? मेल एंड फीमेल का यूनियन से कभी आते ही नहीं भगवान। भगवान सिर्फ अवतरण। That is what is the speciality. ये special person. And then what he say? यदा यदा ग्लानि। जब जब ये होता है, ग्लानि होती है, धर्म की ग्लानि होती है। ग्लानि मतलब धर्म क्षीण हो जाता है, कम हो जाता है, तब न मैं आके इस धर्म को स्थापना करता। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट ही सेज पवित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृताम्। थैंक्स टू बीआर चोपड़ा। तो ऑल गिवन एंड सेड, व्हाट इज द बिगेस्ट बेनिफिट? ये जो पर्सनैलिटी है, इनके मुख से जो निकला हुआ चीज है वो भी परफेक्ट। सो भगवद गीता इज स्टाइलिश, भगवद गीता इज परफेक्ट, इट्स फुल ऑफ नॉलेज, एंड इट हैज कम बाय लॉर्ड्स माउथ, बिकॉज लॉर्ड, रिमेंबर, ही इज अ पर्सन हु डजंट स्पीक, ही स्पीक्स व्हेन रिक्वायर्ड। वी ह्यूमंस, हम इंसान में क्या प्रॉब्लम क्या है? कब चुप बैठा रहेगा बात? कहां से क्या करते हैं? मेरा भी है, मेरा ये धंधा है या मेरा नौकरी है, ये मैं करता हूं। या तो हम अपनी बड़ाई करने में चूकते नहीं है, या पहले नो यू चेक खाना बना नहीं खाना बनाया कि नहीं, पोक करके देखते हैं ना, हाँ सब्जी पका है कि नहीं, वैसे पहले उसको सवाल पूछ के हाँ चेक करने हैं, हाँ ये अपने से छोटा है ना, अब इसको अपना बड़ा कर दिखाते हैं। मगर कृष्ण भगवान ने कभी किधर जाके बताया? हाँ, इतने एक्चुअली आप सहस्त्र नाम गिन सकते हो।
उतना शक्टासुर, धेनुकासुर, अरिष्टासुर, अपना व्योमासुर, सब असुरों का आप एक सब आए, वापस कोई नहीं, सब आए कोई वापस नहीं गया। तो असली हीरो वो है, असली स्टाइलिश पर्सन वो है जिसको सब आज कल और परसों का सबका ज्ञान है, वो है। तो वो व्यक्ति के मुख से क्या निकला था? And when this Bhagavad Gita has come, and this what does he say? चरम श्लोक का भगवद गीता क्या है? सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। प्लीज सरेंडर अनटू मी, रेस्ट मैं देख लेता हूं। अपना कभी कोई प्रॉब्लम आता है, मेरा परीक्षा है, एंड वी कॉल अप सम बिग पर्सनालिटी, तो कोई पॉलिटिकल आदमी जो भी हो, या कोई बड़ा आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर जो भी हो, उसको फोन कर रहे ऐसा प्रॉब्लम, ठीक है आप जाओ मैं देख लेता हूं, कितना खुश हो जाता। बट सो सिली, जीवन का एक छोटा सा प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए उसने बोला, पर यहां भगवान स्वयं कह रहे हैं भाई मैं देख लेता हूं, फिर भी देख लेता। Faith, where is faith? Problem is we lack क्या मालूम, टांग मार दिया तो भरोसा नहीं। तो इसके लिए we have plan A, plan B, plan C. Why we have so many plans? Why you are not very sure? Yes, God will take care, and He will take care. I personally have seen and experienced myself. बस हाथ ऊपर उठा के पुकारो। हम वो है जो the worst part is, all of you honestly tell me, आप लोग दिन में कितना मिनट नहीं कितना घंटा मोबाइल पे चप्पर चप्पर बात करते हैं? बी ऑनेस्ट, है ना? फालतू का बात करते रहेंगे, पर उतना कॉन्शियसनेस से कभी भगवान का नाम लिया? उतना ईगरनेस से भगवान का नाम लेते रहते, इसको फोन करने के, इसको फोन करना, इसको फोन करना, अभी पकड़ना पड़ेगा तो निकल जाएगा, फोन करता हूं उसको। मगर भगवान का नाम के लिए कभी हैव यू टेकन सम एफर्ट्स कि आज भगवान का नाम ले, भगवान को खुश करें? अरे वो जो शाश्वत है वो नहीं करेंगे, जो नहीं करना वो, कि ऑलरेडी वराह देव ने ऑलरेडी भूमि माता को कंफर्मेशन दिया है कि या तो माला बना के डालो, रोज सुबह माला बना सकते हो तो ठीक है, और इजी है, भगवान का नाम लेना नहीं, और जिसको नहीं लेना है उसके लिए एक सोल्यूशन भी दे रहा है भगवान। बट भगवान क्या बोलते हैं कि जिसने मेरा नाम लिया हो, जो माला करके रोज नहीं डाल सकते हैं, कम से कम मेरे भगवान का नाम का माला मुझे चढ़ा दो, मैं देख लूंगा। सो प्लीज अंडरस्टैंड दैट वी आर सपोज्ड टू सर्व गॉड, एंड द इजीएस्ट वे टू सर्व गॉड इज बाय टेकिंग हिज होली नेम। तो एकादशी पारण करो, ऑल ऑफ यू प्लीज फॉलो एकादशी। ओनली 24 एकादशी, 365 डेज में से 24 दिन नहीं खाना है। नहीं खाना है मतलब फल फूल खाना, बाकी पूरा साल भर तो कन्वेयर बेल्ट की तरह चलते हैं चालू रहते। एटलीस्ट ये 24 दिन आप अपने थोड़ा सिस्टम को थोड़ा रेस्ट देने की कोशिश करें। अपने अपने हिसाब से जो जवान है वो निर्जला कर सकते हैं, जो क्या बोलते हैं, जो थोड़े बूढ़े बुजुर्ग हैं या मेरे जैसे आधेड़ उम्र के हैं, वो लोग कुछ फ्रूट्स या जूसेस पी के कर सकते हैं। अब वेरी ओल्ड हैं जिनको दवाई खानी है तो उनके लिए ठीक है, एकादशी वाला खाना खा के करें, बट प्लीज फॉलो। एंड व्हेन यू फॉलो दैट एंड व्हेन यू डू सम तपस्या, लॉर्ड सीज हाँ बेचारा कुछ तो कोशिश कर रहा है। जैसे एक बच्चा एग्जामिनेशन के पेपर में और कुछ लिखा रहेगा तो टीचर ग्रेस मार्क्स देगी ना, ग्रेस मार्क्स देने के लिए भी कुछ तो लिखा रहेगा तो ग्रेस मार्क्स देगा, भले आंसर गलत है, पर आप कुछ लिखोगे ही नहीं तो पूरा ब्लैंक पेपर को क्या मार्क्स देगी? उसी तरह है, अगर आपने थोड़ा सा प्रयास किया ना, थोड़ा सा, ज्यादा ना सही, थोड़ा सा प्रयास कर लो, थोड़ा सा भक्ति कर लो, थोड़ा सा एकादशी का पालन कर लो, थोड़ा सा भगवान का अर्च विग्रह का दर्शन कर लो, या घर में स्वयं, यहां तक भी आने की जरूरत नहीं, इस का ट्रैफिक कोई तकलीफ नहीं, घर में विग्रह रखो, घर में घर का भगवान का पूजा करो एंड उनका सेवा करो, दैट इटसेल्फ इज
एंड अबव ऑल कुछ भी नहीं कर पाए, और ये सब कर पाए मगर भगवान का नाम नहीं लिया तो काम बेकार. So please, you will have to take the holy name of the Lord and serve, and of course, please follow the instructions given in the Bhagavad Gita. क्योंकि भगवान ने स्वयं बोला है, जो स्टाइलिश है, जो परफेक्ट है, जो इजीली एक्सेसिबल है, जो सब भक्तों का सेवा करने के लिए हमेशा सदैव रेडी रहते हैं. जैसे पांडवों का सेवा किया, आपका भी करेंगे. मैं ये नहीं कहता हूं दुख निकाल देंगे, मगर यू नो द प्रॉब्लम इज, यू नो, the best part of the movie is the last minute, last 2 minutes when the hero heroine मिल जाते हैं. It's all nice, goody goody. The problem is solved, villain is killed, whatever it is, or the murder story, the murderer is found. That is the best part. But 2.5 घंटा कितना तकलीफ है. लास्ट में वो हीरो को अपना फल मिलता है, उसकी हीरोइन, उसका फल कर्म का फल मिलता है. तो हम अगर भक्ति का कर्म करेंगे तो हमको भी तो फल एंड में मिलेगा, अभी नहीं मिलने वाला है. प्लीज, अगर ये कोई भी सोच रहा है यहाँ पे आज मैं माला करूंगा, आज हरे कृष्ण करूंगा तो मेरा फल मिलेगा, सॉरी, एंड में ही मिलेगा. जैसे साल भर कितना भी खेल लो, कूद लो, सब कर लो, और पढ़ाई जो किया, जो भी किया, जिस दिन रिजल्ट का दिन होता है उस दिन पता चलता है कि कितना मार्क्स मिला, कितना फेल हो गया. तो उसी तरह है जीवन, पूरा जीवन आपको भक्ति करेंगे तो एंड में वो रिजल्ट मिलेगा. सो दैट्स व्हाई लॉर्ड सेज माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि. मोक्ष भी दूंगा, कब दूंगा? द टाइम ऑफ डेथ. बोले आप भी अभी ले लो, आप लोग भी तैयार नहीं रहोगे? चलो चलो, भगवान अगर आ गए तो क्या बोलोगे? नहीं, अभी तो बच्चे को पढ़ाना है, लिखाना है, बड़ा करना है, शादी कराना है, बिजनेस सेट कराना है, नौकरी पे भेजना है, बहू लाना है, फिर वो अपने मेरी छाती पे लेके मुंह दे लेगी, सब बाकी है, तो अभी नहीं है, अभी नहीं जाना, अभी नहीं जाना. सो व्हाट डज दिस मीन? भगवान इसके बोले एंड में दूंगा मोक्ष. अभी भी ऐसे भी तुम लोग जंजाल में फंसे हो, पर धीरे धीरे अगर भक्ति करते जाओगे, धीरे धीरे आपका डिटैचमेंट हो जाएगा संसार से, एंड यू विल बी रेडी टू लॉन्च योरसेल्फ. मतलब इट टेक्स, यू नो, प्लेन कैन नॉट डायरेक्टली टेक ऑफ, इट हैज टू गो टू टैक्स टू द रनवे, एंड देन रनवे में भी भागना पड़ता है, फिर ही टेक ऑफ होता है. उसी तरह जीवन में भक्ति करते करते एक दिन ऐसा आएगा कि आपका हवाई जहाज उतना स्पीड पकड़ेगा कि वो. ओके, हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच. एनीबॉडी हैज गॉट एनी डाउट्स, क्वेश्चंस, कैन आस्क.